नमस्कारः, मम नाम उर्मिला शर्मा। अहं शिक्षिका अस्मि। संस्कृत सप्ताहस्य सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः शुभकामनाः। श्रावणी पूर्णिमा से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद तथा श्रावणी पूर्णिमा का दिन, यह 7 दिन संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन का दिन, जिसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह है। छात्रों द्वारा संस्कृत सप्ताह पर कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ आप उनके दोषों को क्षमा कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पुनः संस्कृत सप्ताहस्य शुभाशयाः। नमस्कारः, मम नाम परीक्षितः। अहं चतुर्थी कक्षायां पठामि। अहम् एकं गीतं गायामि। एकम् एकम् आगच्छ, द्वे द्वे स्वागतम्, त्रीणि त्रीणि उपविश, चत्वारि चत्वारि कुशलं किम्, पञ्च पञ्च कः विशेषः, षट् षट् कृपया वद, सप्त सप्त दुग्धं पिब, अष्ट अष्ट पुनर्मिलावः, नव नव नमस्ते, दश दश राम राम। धन्यवादः। मम माता देवता, मम माता देवता, अति सरला मय मृदुला, गृह कुशला सा अतुला। अति सरला मय मृदुला, गृह कुशला सा अतुला। मम माता देवता, मम माता देवता, पायति दुग्धं भोजयति भक्तं, लालयति नित्यं तोषयति चित्तं। पायति दुग्धं भोजयति भक्तं, लालयति नित्यं तोषयति चित्तं, तोषयति चित्तं, तोषयति चित्तं। मम माता देवता, मम माता देवता। धन्यवाद। प्रभातम, मम नाम रोहित। अहं नवम कक्षायां छात्रः अस्मि। गुणागुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। अस्वादितोया प्रवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अर्थात गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं, वही गुण निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती है, परंतु समुद्र में मिलकर वह न पीने योग्य बन जाती है। धन्यवाद। नमस्कारं, मम नाम मुस्काना शर्मा। अहं भवतां समक्षं यस्य विषयस्य प्रस्तुत करोमि, तस्य विषयस्य नाम भारतस्य प्रथम महिला अंतरिक्षयात्री अस्ति। कल्पना चावलायाः नाम श्रुत्वा एव गौरवस्य अनुभूतिः जायते। सा भारतस्य प्रथमा महिला अंतरिक्षयात्री आसीत्। कल्पना चावलायाः जन्म हरियाणा राज्यस्य कर्नाल स्थाने 1961 ईस्वे वर्षे अभवत्। तस्याः पितुः नाम बनारसी दासः, मातुः नाम च संयोगिता देवी आसीत्। तस्याः पिता व्यापारं करोति स्म। कल्पनायाः प्रारम्भिक शिक्षा कर्नाल स्थिते टैगोर बाल निकेतन अभवत्। तदनन्तरं सा पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालयात् वैमानिक इंजीनियरिंग विषयम् उपाधिं प्राप्तवती। सा बाल्यावस्थायामेव वायुनिर्माणं रुचि धारयति स्म। वैमानिक इंजीनियरिंग इत्यस्य उपाधिं प्राप्य सा अमेरिकां गतवती। धन्यवादः। नमस्कार, मम नाम तमन्ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतः कारण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं, जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं।
ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति रेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि कूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलरते। सुप्रभातं, मम नाम पूजा। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाकिनायं भीमशङ्करं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकवने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भूमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नर सज्जनं कृतं पापम्। मम नाम साहिल। मम नाम नितिशः। वयम् एकादश कक्षायां पठामि। अद्य वयं द्वय श्लोकाः वदिष्यामि। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अनं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन बोलना। मूर्ख लोग तो पत्थरों पे भी रत्न ढूंढते हैं। सत्यं धाते पृथ्वी सत्यं तप्ते रवि सत्यं वाति वायु सर्वे सत्यं प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही सूर्य होता है। इसी प्रकार सत्य सभी जगह प्रतिष्ठित है। धन्यवाद। मम नाम मनीषा। अद्य अहम् एकं गीतं गायामि। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारे ललानं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे च वसिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोके च तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीयं प्रियं भारतीयं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं वयं भारतीयं स्वभूमि नमामः परं धर्म एकं सदा मन्यामः यदर्थ धनानां जीवानां चर्पयां प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं। धन्यवादः। सुप्रभातं, मम नाम पुनीतः। अहं 10मा कक्षायां छात्रः अस्मि। मम विषयः संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। अस्माकं देवभाषा वेदभाषा च भवति संस्कृतं सम्यक् कृतम् इति संस्कृतम्। इयं भाषा देववाणी इति कथ्यते। वेदाः रामायणः महाभारतः भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाम् एवं विरचितानि। सर्वासु भाषासु अपेक्षया संस्कृतभाषायाम् अधिकपदानि सन्ति। इयं भाषा वैद्यशास्त्रेष्वपि उपयुज्यते। इयं भाषायाः महत्त्वं विदेशराज्येष्वपि प्रसिद्धम्। परन्तु अद्य एतं भाषायाः स्थितिः अत्यन्तं शोचनीयम्। भारतदेशे संस्कृतं मातृभाषा इति ज्ञातः। जनाः संस्कृतविषये तत्परः नास्ति। संस्कृतभाषायाः संरक्षणार्थं वयं संस्कृतपठनं प्रवचनं च अवश्यं करणीयम्। धन्यवादः। सुप्रभातं, मम नाम ओम शर्मा। अहं 10म कक्षायां छात्रः अस्मि। अद्य मम विषय संस्कृतभाषायाः महत्त्वं। संस्कृतमेव हि भारतं। यदि वयं प्राचीनं वापि भारतं ज्ञातुमिच्छामः तः नास्ति संस्कृतसम्बन्ध उपायः। भारतीयजनस्य अद्यापि यत् चिन्तनं तस्य मूलं प्राचीन संस्कृत वाङ्मये दृश्यते। यदि च तत् चिन्तनं वयं नूतन विज्ञानाभिमुख कर्तुम् इच्छामस्तः तस्य मूलं पृष्ठभूमिः च अविज्ञानविच्छिन्नरूपेण कर्तुं न शक्नुमः। यदि वयमिच्छामो यत् भारतीयजनं परिवर्तनम् आत्मसात्
कुर्यात् तदा तेन परिवर्तनेन आत्मरूपेण संस्कृतं येन च भाव्यं। संस्कृत शब्दः सर्वासु भारतीयभाषासु कासुचित् वैदेशिक भाषासु च प्रयुज्यन्ते। अतः यदि वयं भारतीयानामेकीभावं तेषां भाषागतम् अभेदं सामञ्जस्यं च इच्छामः तदा संस्कृतज्ञानेनैव च सम्भाव्यते। संस्कृतं सर्वा भारतीयभाषाः सर्वं जनमानसं च एकसूत्रेण संयोजयति। प्राचीनभारतीय इतिहासे च भूगोलस्य च समीचीनं चित्रं संस्कृताध्ययनं विना असम्भवं। संस्कृतसाहित्यम् अति समृद्धं विविधज्ञानमयं च वर्तते। अत्र वैदिकज्ञानम् उपलभ्यते यस्य क्वचिदपि साम्यं नास्ति। महाभारतं तु विश्वकोशरूपमस्ति। परमाणुविज्ञानं गौतमस्य तर्कविद्या सर्वसूत्राणां ज्यामिति विज्ञानम् आर्यभट्टस्य खगोलशास्त्रम् इत्येवमादीनि अनेकानि विज्ञानानि शास्त्राणि च संस्कृतभाषापरिनिबद्धान्येव। अद्यापि राजनीतिविषये शासनतन्त्रविषये च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्र मनुस्मृतिश्च मार्गप्रदर्शके स्तः। वयं भारतीय अस्माभिः स्वकीयं गौरवमयं वाङ्मयधीत्यैव तदाधारेण भविष्यनिर्माणं कर्तव्यं। तदैव तदमुत्कर्षः सम्भाव्यते। स च उत्कर्षः आत्माधिष्ठितो हृदयग्राही वास्तविकोन्तिकारी भविष्यति। यानि राष्ट्राणि स्वगौरवं न विस्मरन्ति तानि एव सफलतायाः चरमोत्कर्षः प्राप्नुवन्ति। धन्यवादः। सुप्रभातं। मम नाम पीयूषः। अहम् एकादशी कक्षायाः छात्रः अस्मि। मम विषयः संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अस्ति। संस्कृत भारतस्य विश्वस्य च पुरातनमा भाषा अस्ति। अन्यासः भाषाणां तथा पुरातनं साहित्यमद् न बोलभ्यते यथा पुरातनं ग्रन्थ ऋग्वेदः संस्कृतभाषायां निबद्धः। इयमी वैज्ञानिकभाषया अस्याः पाणिनिना प्रणीतः व्याकरणमतीवः वैज्ञानिकः यस्य साहाय्येन अद्यापि वयं तां पुरातनं यान्थन् अवबोधुं शक्नुमः। धन्यवाद। मम नाम गीतांजलि। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्त्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थाः देश को गुरुच्यते। अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुश्च ते संगोऽस्तु कर्मणि। You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. O descendant of Bharat, whenever there is a decline in religiosity and increase in irreligion, I descend in this world. परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताऊंगा। संस्कृत देव भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी है। वेदों की रचना इसी भाषा में होने के कारण इसे वैदिक भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को आदि ग्रंथ भी कहते हैं। संस्कृत भाषा भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इसी से दूसरी भाषाएं निकली थी। सबसे पहले भारत देश में संस्कृत ही बोली जाती थी। इसके बहुत से शब्द के द्वारा अंग्रेजी के शब्द बने थे। संस्कृत आज देश में कम बोली जाने वाली भाषा बन गई है, लेकिन हम लोग इस
भाषा की महत्ता को जानते हैं। इसके द्वारा ही हमें दूसरी भाषा बोलने और सीखने में मदद मिली। धन्यवाद। वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, कालनाशतक्षकः। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे, भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरे। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। पदं पदं विलज्जते, संस्कृतं मने भवेत्, भारतस्य गौरवाय सर्वदा जयो भवेत्। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। सुप्रभातं, मम नाम याचिका अस्ति। अहं द्वादशकक्षायां पठामि। संस्कृतं भारतस्य विश्वस्य च पुरातनमा भाषा। अन्यास भाषाणां तथा पुरातनं साहित्यमद्य नोपलभ्यते यथा पुरातनं संस्कृतसाहित्यं। विश्वस्य पुरातनमो ग्रन्थः ऋग्वेदः संस्कृतभाषायैव निबद्धः। इयं तीव्र वैज्ञानिकभाषा अस्या पाठिनो मी प्राणितं व्याकरणमति वैज्ञानिक यस्य साहाय्येन अद्यपि वयं तान् पुरातन ग्रन्थान् अवबोध शक्नुमः। तां वयं भारतीय अस्माभिः स्वकीयं गौरवमयं वाङ्मय तदाधारे भविष्यनिर्माणं कर्तव्यं। तदेव मा संभाव्यतो स च उत्कर्ष आत्मादि हृदयग्राही वास्तविको भविष्यति। यानि राष्ट्राणि सर्वगौरवं न विस्मरन्ति तान्यं सफलता प्राप्नुवन्ति। धन्यवादः। संसारस्य अनुपम उपहार, न त्वया सदृश्य कस्या स्नेहं। करुणा ममताय त्वं मूर्ति, न कोऽपि कर्तुं शक्नोति तव क्षतिपूर्ति। तव चरणयोः मम जीवनम् अस्ति। मा शब्दस्य महिमा अपार, न मा सदृश्य कस्या प्यार। मा त्वं संसारस्य अनुपम उपहार। नाम हर्षितः। अहं सप्तकक्षायां छात्र अस्मि। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, जलम् अन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। मूर्खों द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न की संज्ञा दी हुई है। सत्येन धाते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्य से पृथ्वी चलती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। सब कुछ सत्य पर निर्भर है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये न विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्र में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वति संगतिम सद्भिर्वादम मैत्री च नासति किंचिदाचरित। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए तथा बुरे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, कालनाशतक्षकः। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे, भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरे। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। पदं पदं विलज्जते, संस्कृतं मने भवेत्, भारतस्य गौरवाय सर्वदा जयो भवेत्। एहि एहि वीर रे, वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं
भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। योगिना यत्र इति रामशब्दस्य व्युत्पत्ति नूनं जनानां चित्तानि कथायां रमन्ते तस्य संकलं चरित्रजना आदर्शरूपं मन्यते पराक्रमे सति स्वयं श्रीरामस्य वैशिष्ट्यम् अतः मर्यादा पुरुषोत्तमा इति तस्य ख्याति अभवत्। पितृवचनपालनं तदर्थं वने वास एकपत्नीव्रतं वालिवधः सागरे सेतुबन्धनं रावणवधः विभीषणः राज्यसम्पन्नं प्रजार्णम् एतत् सर्वजना वारं शृण्वन्ति। बहुवारं श्रुत्वा अपि कण्णा पुनः रामगानश्रवणे उत्कण्ठिता एव सन्ति। केनचित् रामभक्तेन योग्यम् उक्तं यत् पृथिव्यां यावत् कालः पर्वताः नद्यः च तिष्ठन्ति तावत् कालं रामकथा लोकेषु प्रचलिष्यति। धन्यवादः। नमो नमः मित्राणि, अहमस्मि अरुणशर्मा। भवतां समेषां संस्कृतबान्धवानां कृते संस्कृतसप्ताहस्य हार्दाः शुभकामनाः। मित्राणि, संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्य अस्मत् केचन छात्राः भवतां पुरतः संस्कृतकार्यक्रमान्, तत्र संस्कृतगीतानि, संस्कृतभाषणानि, संस्कृतश्लोकाञ्च एते प्रस्तुतवन्तः। एकवारमेव सूचिताः एते स्वयमेव सिद्धतां कृत्वा भवतां पुरतः एतान् कार्यक्रमान् प्रस्तुतवन्तः। अतः एते छात्राः निश्चयेन साधुवाद अर्हाः। अतः मित्राणि, भवन्तः सर्वेपि निश्चयेन एतेषाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये, येन एते अग्रेपि एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्युः, पुनः एतादृशेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलिताः भवेयुः। पुनः भवताम् आशीर्वादकाङ्क्षिणः एते छात्राः सन्ति। भवन्तः एतेषां प्रतिभां निश्चयेन आस्वादयन्ति इति आशासे। भवतां कापि प्रतिक्रिया अस्ति चेत् भवन्तः टिप्पणी मध्ये निश्चयेन, कमेंट बॉक्स मध्ये निश्चयेन वदन्तु, लिखन्तु, तथा च एतेषाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु। भवतां कृते पुनः संस्कृतसप्ताहस्य हार्दाः शुभकामनाम् उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः, नमस्काराः।